नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है मोहित नाम के एक साधारण लड़के की, जो कि बिहार के सेमराव नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। बचपन से चाहता था कि मैं पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छा कर लूं और पटना जैसे बड़े शहर में सेटल्ड हो जाऊं, वहां पर अच्छी नौकरी करूं, ढेर सारा पैसा कमाऊं और अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूं। लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। रीज़न ये था कि वो 10th के एग्ज़ाम में 4 बार फेल हो चुका था। अब ये आखिरी मौका था। उसे घर वालों ने बोल दिए थे कि ये 5वीं बार है बेटा, 10वीं का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया तो खेत में तुझे हल जोतने के लिए लगा देंगे, लेकिन शहर नौकरी करने के लिए नहीं भेजेंगे। उसने बहुत लगन से मेहनत किया, बहुत लगन से चीटिंग किया और पास कर लिया खुद को। 10th पास हो गया, 11th 12th भी फिर निकल ही गए। अब पास में ही एक छोटा शहर है, टाउन है, वहाँ पे कॉलेज था। कॉलेज भी वहाँ से निकाल लिया जैसे तैसे करके। फिर फाइनली उसे घर वालों ने उसको पटना भेज दिए। अब देखो, परिवार जो था वो एक गरीब घर से था और इसके पास भी ज़्यादा कोई सेविंग नहीं थी, तो लिमिटेड पैसे देकर इसको पटना भेजे थे। अब पटना में इनका खास कोई पहचान का था भी नहीं, तो ये क्या किया, अपना बस्ता वस्ता सब उठा के पटना पहुंच गया और एक पटना में छोटा सा लॉज ले लिया, सस्ता सा, कि वहां पर लॉज में कुछ दिन रहूंगा, यहीं पर रहकर इंटरव्यू दूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर वहां पे 50 लोग पहचान बन जाएंगे, तो फिर कोई रेंट पे कमरा ढूंढ लूंगा। ठीक है भाई। किस्मत इसकी यहाँ पर साथ दे रही थी। जिस लॉज में इसने अपना सामान रखा था ना, उसी लॉज में एक राजू नाम का लड़का काम करता था, जो कि इसी के गांव का था। अब मोहित ने पाया कि राजू तो मेरे ही गांव का है, तो बातचीत में मोहित ने राजू को सब बता दिया कि मेरी क्या कंडीशन है, मैं कितने पैसे लेकर पटना आया हूँ और मैं कैसी कंडीशन में जॉब ढूंढ रहा हूँ, सब कुछ बता दिया। किस्मत इतनी अच्छी भाई कि राजू जो है ना, ये जो लॉज में काम करता था, वो क्या ऐसे झाड़ू वाड़ू लगाने का हेल्पर वाला काम करता था। तो लॉज में ना वो काम करने के लिए सुबह 10 बजे या 10:30 बजे करीब आया करता था। तो वो लॉज में काम करने आने से पहले वो किसी के घर पे झाड़ू पोछा करने जाया करता था। वो जिसके घर पे झाड़ू पोछा करने जाता था ना, वो एक कंपनी का मालिक था, जिसकी कंपनी पटना में थी। ठीक है। उसके घर पे राजू काम करता था और राजू से मोहित ने सब बताया कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, ये वो। तो राजू ने बोला कि अरे भाई, मैं जहाँ पर झाड़ू पोछा करता हूँ सुबह सुबह, वो एक कंपनी के मालिक है, होता है तो मैं उनसे कल सुबह बात करता हूँ और तुम्हारा काम बन गया तो जाकर इंटरव्यू दे देना। मोहित ने बोला हाँ यार, ये तो बेस्ट रहेगा, तू बात कर, अगर तेरे साहब के ऑफिस में कुछ जॉब वॉब मिल जाए तो। अगले दिन राजू जाता है और जिनके घर पे झाड़ू पोछा करता था उन साहब से बात करता है, और साहब भी बोल देते हैं हाँ भाई, हमें एक क्लर्क की रिक्वायरमेंट तो है अपनी कंपनी में, तू फटाफट उसको इंटरव्यू के लिए आज ही भेज देना। तो अपना ये तो होटल में ही रुका हुआ है मोहित। राजू होटल जाता है अगले दिन काम करने के लिए और मोहित से मिलते से ही कहता है कि भाई इस एड्रेस में जाओ, मेरे साहब के ऑफिस में क्लर्क की ज़रूरत है। ये भी बड़ी खुशी खुशी अपने रिज्यूम, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेता है और पहुंच जाता है उसके बताए हुए पते पर, उसके बताए हुए ऑफिस पर। बढ़िया से इंटरव्यू देता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर वो जॉब करने लगा, लेकिन अभी तक ये घर मिलने वाला मैटर सॉल्व नहीं हुआ था। इसको घर नहीं मिल पा रहा था, लिटरली कहीं पे भी नहीं मिल पा रहा था, और इस चीज़ में राजू भी इसकी मदद नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर काम करते करते इसको लिटरली 8-9 दिन हो गए, 10 दिन के आसपास हो ही गए होंगे। ये बड़ा उदास है और अपना काम कंप्लीट कर रहा है। समय देख रहा है कि रात के 11:45 बज चुके। इसका दिमाग खराब, मन उतार के अपने मन में ही बोलता है कि यार क्या है यार, आज भी इतना लेट हो गया फालतू, आज भी वो लॉज का भाड़ा लग जाएगा, कोई किराए का रूम मिल गया होता तो कितना अच्छा होता, कितने पैसे बच गए होते, हम कितना खर्चा हो रहा है यार। इतने में उसकी एक बॉस थी, मतलब यहाँ पर एक लेडी काम किया करती थी, बड़ी पोस्ट में थी। ठीक है। वो इसको देख लेती कि इसका मन बहुत उदास है, वो इसके पास आती है, कहती है कि क्या हो गया मोहित, बड़े उदास से लग रहे हो। तो ये उस अपनी बॉस से बताता है कि मैडम कुछ नहीं, यहाँ पर मैं 10 दिन से होटल में रह रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो गया है, नौकरी तो सही समय पर मिल गई थी लेकिन घर नहीं मिल पा रहा है। अब जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी तब तक मैं कैसा करूँगा, मैंने जितनी भी सेविंग करके लेके आया था सब खत्म हो गई। तो वो मैडम, जिनका नाम निकिता था, इससे कह देती है कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, तुमने मुझसे डिस्कस किए, पहले कर लिए होते तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती। मेरी एक फ्रेंड है जो कि कनाडा में रहती है, उसका यहाँ पे एक बढ़िया सा फ्लैट है,
उसको रेंट पे देना है। देखो, बजट वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, वो बहुत पैसे वाली है। उसको बस अपना घर खाली नहीं रखना है, किसी को भी बस देना है। तुम्हारे बस में जितने आए उतने पैसे बता देना, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर लूँगी। तुम बाकी अभी रहना वहाँ पर शुरू कर दो आज रात से ही। तुम्हारे 500-600 रुपये बचेंगे ना आज लॉज के, तो तुम्हारे काम आएंगे ना। ये बोलता है थैंक यू सो मच मैडम, दीजिए चाबी। अब मैडम चाबी इसको देती है अपने पर्स से निकाल के, और साथ ही साथ एक और विचित्र बात कहती है कि देखो मोहित, तुम उस घर में रहने तो जा रहे हो, लेकिन एक और चीज़ बता देती हूँ कि वो घर नॉर्मल नहीं है। लोग कहते हैं कि वहाँ पर कई आत्माएं रहती है, इसलिए वो घर भूतिया घर है। ये बोलता है अरे मैडम, मैं ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात हो गई कि फ्लैट मिल गया है, आप मुझे प्लीज़ चाबी दे दो। 10 क्या 20 भी भूत रहते होंगे तो उनको अपने बिस्तर में लाके सुला लूँगा, लेकिन डरूंगा नहीं। आप मेरी चिंता मत करो, चाबी दे दो। मैडम इसको चाबी दे देती है और ये बड़ी खुशी खुशी नाचते कूदते मैडम के बताए हुए पते पर उस फ्लैट पर चले जाते हैं। हाँ, दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है। कंडीशन थोड़ी सी मतलब ऐसी थी, फ्लैट बड़ा था, सामान वामान सब है, लेकिन जाले वाले लग गए हैं, गर्म है थोड़ा, बहुत दिन से बंद था ना, तो ये थोड़ा साफ़ सफाई करता है, और साफ़ सफाई करते 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 बहुत लेट हो जाता है। रात के लगभग 2 बज जाते हैं। ये मुँह हाथ धोता है और अब बिस्तर में बढ़िया से सोने के लिए चले जाता है। नींद लगे हुए मुश्किल से 10 मिनट नहीं हुए होंगे, इसको धम 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 करके ऐसी जैसी आवाज़ आती है जैसे कोई इसके ऊपर वाले फ्लोर में ना कोई कूट रहा है। बहुत ज़ोर ज़ोर से धम 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 करके आवाज़ आती है। इसकी वो धम धम करने की वजह से ना इसकी आंखें खुलती है, नींद खुल जाती है। ये जैसी जागता है ना, तो जो धम 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 की आवाज़ थी वो इतनी भयानक तरीके से गूंजने लगती है, इतनी भयानक तरीके से कि इसको ऐसा लगने लगता है मेरे सर पे कोई हथौड़ा मार रहा है। इसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और अंदर से वो आवाज़ इरिटेट कर रही है। जैसे कुछ कुछ आवाज़ें होती ना, कभी कभी आपको अंदर से बहुत खोखला बनाती है, बहुत गुस्सा दिलाती है, बहुत अजीब सी फीलिंग डालती है, वो वाली इसको आवाज़ आ रही थी। तो इसने थोड़ा सा अपना कान पकड़ा और थोड़ी देर रुका कि वो आवाज़ बंद करेगा ऊपर के फ्लैट वाला। आवाज़ बंद नहीं थी, इसने बोला इसकी ऐसी की तैसी मारूं। गुस्से में इसने अपना बेडशीट हटाया और जाने लगा ऊपर तरफ, अपने घर से बाहर निकल के, मतलब अपने बेडरूम से पहले उठा और गुस्से गुस्से में अपने घर के मेन दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही मेन दरवाज़ा खुला वैसे ही एकदम ठंडी हवा का झोंका इसको ऐसा टच करके भागा। इसका दिमाग खराब हो गया, बोला अरे ये तो गर्मी का मौसम है और इतनी ठंडी हवा का झोंका कैसे मेरे ऊपर आया अचानक से। इसकी दादी इसको बचपन में हमेशा बताया करती थी कि बेटा जहाँ पर भूत प्रेत होते हैं ना, वहाँ पर एकदम ठंडी हवा के झोंके चल रहे होते हैं, और कभी भी ऐसा हो कि कहीं पर तुम खड़े हो और वहाँ का टेम्परेचर अचानक से गिर जाए तो समझ लेना वहाँ पर भूत प्रेत है। लेकिन इसको, जैसा मैंने आपको बताया, भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास तो था नहीं, तो इसने ऐसा सोचा कि ये कोई साइंटिफिक रीज़न होगा। जो भी होगा, तो गुस्सा आ रही पहले वो आवाज़ ऊपर जाके मैं बंद कराऊंगा। गुस्से गुस्से में ये और वहाँ से बाहर निकला, अपने फ्लैट से ऊपर वाले फ्लैट में पहुँचा, और जो एग्जैक्ट इसके फ्लैट के ऊपर वाला फ्लैट था उसका दरवाज़ा ऐसा पीटने को ही हुआ है, एक ऐसा हाथ ही मारा है तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुला है भाई, और ये जैसे ही अंदर एंटर किया है, कोई कूद ही रहा था, आवाज़ यहीं से आ रही थी। ये जैसे ही अंदर एंटर किया है तो क्या देखता है, एक लड़की, लिटरली थोड़ी हेल्दी लड़की है, वो किसी चीज़ के ऊपर धाम 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 करके कूद रही है। वो किस चीज़ के ऊपर कूद रही थी ये तो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा था। इसने मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट जैसी ऑन किया है, नज़ारा देखकर एकदम सकपका गया, क्योंकि वो लड़की किसी और चीज़ के ऊपर नहीं बल्कि एक लाश के ऊपर कूद रही थी, जो किसी और की नहीं इसकी ही थी। जैसे ही अपना चेहरा देखता है कि वो लड़की मेरे ऊपर कूद रही है, ये जोर से चीखता है और चीख के इसकी नींद खुलती है। ये एक बड़ा ही डरावना सपना था, इतना भयंकर सपना, ये पूरा पसीना पसीना है। बोला शिट यार, ये किस तरह का सपना था, दिमाग खराब। हाँ चलो, भगवान का नाम लेके सो जाता हूँ। इसने भगवान को याद किया, भगवान के ऊपर विश्वास था, भूतों के ऊपर नहीं। भगवान को याद किया और नींद आ गई आधे एक घंटे में, और सो गया।
लगभग 3 सवा 3 बजे के आसपास ये वाला सपना आया होगा। मतलब जो उसकी नींद खुली वो 3 सवा 3 बजे के आसपास खुली थी। ठीक है भाई। अब अगले दिन से सेम चीज़ रिपीट होने लगी। ये उस घर में आता, सोता और ऊपर से कोई धम-धम धम-धम नाचता। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं होती कि ये उठ के ऊपर जाए और किसी को टोके। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। और अगले दिन उठ के ये सुबह के समय ऊपर वालों से पूछना भूल जाता कि रात में ऐसा कूदते क्यों हो। ये भूल ही जाता है, इसके दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि ऑफिस जाने की देरी हो रही होती, क्योंकि रात भर तो ये ऊपर की आवाज़ से डिस्टर्ब रहता, नींद पूरी हो नहीं पाती थी। ये एंड मोमेंट में जागता था, नहाता धोता था, ऑफिस भागता था। ऐसे करते करते अब पूरे 15 दिन क्रॉस हो गए, लेकिन वो आवाज़ रात के समय आना बंद नहीं हुई। और इन 15 दिनों में वो एक बार भी ऊपर वालों से और ना ही अपने वॉचमैन से पूछ पाया कि ऊपर वाले करते क्या है रोज़ रात में। ठीक 16वें दिन ये अपने एक दोस्त के साथ एक बार में बैठा हुआ है और बियर पीते हुए ये बात बता रहा है। इसका ऑफिस का एक दोस्त बन गया है, उससे बता रहा है कि साला मेरे घर के ऊपर से बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है यार, कोई कूदता फांदता है रोज़ रात में एक पर्टिकुलर टाइम 2-2:30 बजे के आसपास। और मैंने पहली रात को ऐसा सपना देख लिया था, तो मेरी हिम्मत हो नहीं पाती कि ऊपर जाके मैं किसी को टोकूं। पता नहीं मन में एक फोबिया सा हो गया। हालांकि मैं भूत प्रेतों से डरता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक फोबिया सा हो गया है, हिम्मत नहीं हो पाती। तो उसका दोस्त अब नशे में बोलता है कि क्या बोलता है, मैं बता रहा हूँ आपको। उसे क्या बोलता है कि भाई देख कि तू विश्वास मान या ना मान, ये सारी चीज़ें कई बार भूत प्रेतों की शक्तियों की वजह से भी होती है। वहाँ पे कोई बुरी आत्मा भी हो सकती, हो सकता है तेरे ऊपर वाले फ्लैट में कोई रहता ही ना हो और तुझे ये फील हो रहा हो। तू एक बार आज घर जाते टाइम अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछ लेना, क्या मेरे फ्लैट के ऊपर ये फ्लैट नंबर है, उसमें कोई रहता है कि नहीं। इसने बोला हाँ यार ठीक है, चल एक बार पूछ लेता हूँ। तो इतना बोल रहे थे क्योंकि ये चीज़ लगातार मेरे साथ 15 दिनों से हो रही है। ये अपना बैग वैग उठाता है, ड्रिंक विंक करके इनका होता है और अपनी बिल्डिंग तरफ पहुँचता है। तो वहाँ पे वॉचमैन था, वॉचमैन से ये बोलता है कि मैं 302 में रहता हूँ, 402 में कौन रहता है। तो वॉचमैन बोलता है कि साहब 402 में कोई भी नहीं रहता है, वो घर काफ़ी समय से बंद है। ये बोलता है क्या बात कर रहे हो आप। बोलता है हाँ साहब वो घर बंद है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। बोलते हैं अरे। तो वॉचमैन बोलता है साहब चलिए आप मेरे साथ चल के देख लीजिए। ये वॉचमैन को बताता भी है कि मुझे रोज़ रात में कूदने की आवाज़ आती है। वॉचमैन मानने को तैयार ही नहीं। कैसे मान जाएगा वॉचमैन, वॉचमैन को सब मालूम है कि यहाँ पे काफ़ी सालों से कोई नहीं रह रहा है। वॉचमैन पिछले 10 साल से यहाँ पे जॉब कर रहा है। उसको ऊपर लेके जाता है, 402 में दिखाता है। 402 में लिटरली ताला लगा हुआ था, ताला भी जंग खाया हुआ लग रहा था। इसने बोला कि ये कैसा विचित्र सा मैटर है यार, को मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलता है ठीक है सो छोड़ो इसको ना। अपने दोस्त की बात भी दिमाग में आती है कि मेरे दोस्त ने कैसा बोला था। दोस्त का नाम ललित था। ललित ने मेरे को कैसा बोला था कि हो सकता है तेरे फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में कोई भूत रहते हो जो रात में कूदते हो। इसको वही चीज़ दिमाग में गूंज रही है। अब रात तो हो गई थी, फिर ये सोने को गया है, फिर गहरी नींद में सो रहा है और फिर धम धम धम। और इस बार इतनी इरिटेटिंग आवाज़ आ रही थी, इतनी इरिटेटिंग, पता नहीं कैसे मैं आपको बताऊँ। अब आवाज़ को मैं कैसे मिमिक करके बता सकता हूँ, लेकिन इसको बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। बोला ऐसी की तैसी, अब जो भी हो, इंसान हो भूत हो प्रेत हो, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा जाके। ये उठाता है, इसे घर पे एक लोहे की रॉड रखी हुई थी। बोला जाके दरवाजे का ताला तोड़ूंगा और अंदर जो होगा ना उसको रॉड से पीटूंगा, गंदा वाला मारूंगा। इसकी ऐसी तैसी, बहुत दिन हो गए, फालतू की चीज़ मेरे को डरा रही है, इरिटेट कर रही है। उसने वो पकड़ा रॉड, मोटी वाली रॉड थी, वो लेके गया और फान 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 करके 4-5 बार मारा है उसने और वो ताला फट से टूट गया। अब आसपास कोई रहते थे नहीं रहते थे मालूम नहीं, लेकिन कोई बाहर नहीं आया था उस समय। सब लोग शायद अपने अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। ये अंदर घुस गया। अब जैसे ही अंदर घुसा तो बड़ी भयंकर वाली स्मेल। इसने रियलाइज़ किया कि थोड़ा हाथ में कट हुआ है मेरा, मतलब ये सपना नहीं है। वो ताला तोड़ते तोड़ते ना हाथ में थोड़ा सा लग गया, तो सपना नहीं। स्मेल बड़ी गंदी आ रही है। ये नाक दबाता दबाता और अंदर गया और आवाज़ एक अंदर वाले कमरे से आ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर की आने लगी थी। अब ये जैसे ही उस फ्लोर में पहुंचा था तो ये कुछ बोलता नहीं है, मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करता है और उस आखिरी वाले कमरे में जैसे झटके से पहुंचता है तो क्या पाता है कि वो जो ब्लैक पॉलीथीन्स होती है ना जिसमें गार्बेज रखते हैं, वो ढेर सारी ब्लैक पॉलीथीन रखी हुई है एक के ऊपर एक, और उसके ऊपर ढेर सारी मक्खियाँ भिन रही है। और अभी उस रूम में कोई कूदते फांदते दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही आवाज़ आ रही है। अभी इसका पूरा ध्यान
उस आवाज़ से हटकर वो ब्लैक ब्लैक बड़ी बड़ी पॉलीथिन्स के ऊपर चले गया, जिसके ऊपर ढेर सारी मक्खियाँ भिन-भिना रही थी और वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। वो अपनी नाक दबाया है, उस पॉलीथिन की तरफ गया है। बड़ी हिम्मत करके जैसी पॉलीथिन खोला, क्या देखता है कि वहाँ पे एक लड़की का ये वाला पार्ट कट के रखा हुआ है उस पॉलीथिन में, और उसकी आंख पूरी फटी हुई है। गोरी चिट्टी लड़की, नीले आंखों वाली। ये बहुत जोर से चिल्लाया और भागने को हुआ, लेकिन जैसे ही उस घर के मेन डोर तक पहुंचा, वो डोर लॉक हो चुका था। वो खोलने लगा, खोलो खोलो, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। इतने में पीछे से उसके बाल किसी ने पकड़ा और ऐसा करके मुंडी किया है, और इसने देखा कि कोई और नहीं, वही लड़की दिखाई दे रही है जिसका ये वाला कटा हुआ पार्ट उस पॉलीथिन में रखा हुआ था। वो लड़की ने इसका ऐसे बाल पकड़ी और फिर ऐसा गला दबा के पूरा गला निचोड़ दी, और फिर ये चीख मार के वापस से जागा। तो ये अपने आप को कहीं और नहीं, उस घर के एग्जैक्ट सामने पड़ा हुआ पाया। अब इसने जैसी चीखा तो घर से 4-5 लोग, जो उस फ्लोर के 4-5 लोग रहे होंगे ना अलग अलग फ्लैट्स के, वो बाहर निकल के आ गए। अरे भाई क्या हो गया, ठीक तो हो ना तुम, यहाँ तक कैसे आए? तो ये लोगों को देखता है, कुछ बोलता नहीं है और भागता है, तेजी से भागता है नीचे की तरफ वॉचमैन के पास, और बोलता है भाई मुझे बता दो उस घर का क्या कांड है, मेरे साथ कुछ बहुत भयानक हुआ है। बोलते क्या भयानक हुआ है बताइए ना। बोलता है मैं उस घर के अंदर घुसा था, उस घर के अंदर ऐसी ऐसी एक लड़की का मुझे कटा हुआ दिखा, गोरी सी लड़की थी, नीले आंखों वाली। वॉचमैन बोलता है क्या बात कर रहे हो भाई साहब, जो आप हुलिया बता रहे हो ना, उस हुलिये की औरत तो उस घर की मकान मालकिन है। ये बोलता है क्या बात कर रहे हो? बोलता है हाँ, उस घर की मकान मालकिन है वो, और वो तो बड़े ऐशो आराम से मुंबई में रह रही है, उसकी शादी हो गई है। बोलते नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बोला हाँ ऐसा ही है यार, तुम फालतू के बुरे बुरे सपने देखते हो, कोई नशे पत्ते करते हो, जाओ, मुझे सब मालूम है उस फ्लैट के बारे में, उसकी मालकिन बहुत अच्छी, जब आती है हमको पैसे वैसे दे के जाती है। ये बड़ा मुंह लटका है, अब अपने घर तरफ आने लगा। बोला कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मैं किस भूल भुलैया में फंस गया हूँ? क्या मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, या फिर मेरे आसपास जो नहीं है वो पीछे पड़ गए, मतलब भूत पीछे पड़ गए हैं? ऐसे सोचते सोचते अपने फ्लोर में 302 में आए, दरवाज़ा खोला तो 301 वाले अंकल बाहर निकलते। बोलते बेटा मैं पीछे पीछे आया था नीचे, जब तू वॉचमैन के पास भाग के गया था, क्या देखा तूने 402 में? इसने बोला कि अंकल 402 में मुझे ऐसी ऐसी लड़की दिखाई दी है। ये बोलता है अंकल कि देख बेटा, 402 तो तूने खोला नहीं था, ये बात तो पूरी बिल्डिंग के लोग जानते, 402 में अभी भी ताला लगा है, लेकिन फिर भी तू कह रहा है तूने खोला था, रॉड मार मार के, तेरा हाथ भी कटा था, तू अंदर भी गया था, तूने एक चुड़ैल को भी देखा है, तो तू भी गलत नहीं है, और बिल्डिंग के लोगों ने जो देखे कि उस रूम का तो दरवाज़ा भी नहीं खुला, वो भी गलत नहीं है। बोलता है अंकल मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा आसान भाषा में बताओ ना। तो अंकल जी बताते हैं बेटा, 402 फ्लैट बड़े ही खतरनाक तरीके से भूतिया है। बात यह है कि वो फ्लैट जिसका है ना, वो लफड़े में है, मतलब झगड़े वाला फ्लैट है वो। दरअसल उस फ्लैट का जो रियल ओनर था वो एक बहुत रईस आदमी था, ठीक है, मुंबई का रहने वाला। उस रईस आदमी की 2 औलादें थी, एक लड़की एक लड़का। लड़की एकदम खूबसूरत, नीली आंखों वाली, गोरी चिट्टी, जैसा हुलिया तू बता रहा है उस लड़की का, वही। और एक दूसरा लड़का, वो आदमी को ना एक बीमारी हो गई थी जिसमें डॉक्टर्स ने उसे बता दिए थे कि अब तो कुछ दिन का मेहमान बचा हुआ है। तो वो जो घर का एक्चुअल मालिक था ना, मतलब वो लड़की और लड़के का बाप, उसने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी विल लिखा, और अपनी प्रॉपर्टी विल में उसने ये अपने पटना का 402 फ्लैट अपनी बेटी के नाम लिख दिया, और एक गांव की ज़मीन उसने अपने बेटे के नाम पर लिख दिया। तो बेटे को बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि मेरे बाप ने मेरे को छोटे से गांव में ज़मीन दे दिया है, और मेरी बहन जो कि एक लड़की है उसको पटना जैसे शहर में फ्लैट दे दिया है। तो लड़के ने क्या किया, उस घर में काला जादू करवा दिया कि उस घर के आसपास के एरिया में भी कोई भी रहने को आए तो उनको ऐसा लगे कि 402 फ्लैट भूतिया, सबको पता चल जाए, वो फ्लैट बदनाम हो जाए। तो उसकी बहन के नाम का ये फ्लैट भले ही हो गया है, लेकिन उसकी बहन उस फ्लैट का कुछ यूटिलाइज ना कर सके। तो उस फ्लैट के ऊपर वो जो मालकिन है उस घर की, उसके भाई ने काला जादू किया हुआ है
इसलिए वहाँ पे ऐसे अलग अलग भ्रमजाल फैले हुए रहते हैं और उसके भ्रमजाल के चक्कर में तू फंसा था बेटा। तो उसने बोला, अंकल ये सच में बहुत स्कैरी है, मैं ये सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन आप जैसा बता रहे हो वो पता नहीं मेरे दिल में लग रही है, मुझे रियलिटी लग रही है इस बात में। मैं अब इस बिल्डिंग में नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, मैं अपनी सोच में खुश हूँ, मुझे भूत प्रेतों की चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होना, ये चीज़ें दिमाग को पागल कर देती है। अंकल ने बोले, बेटा तुझे जैसा भी ठीक लगे तू कर, मेरा भी यही कहना है, तू छोड़ के चले जाए, इस घर में मत रह, फालतू तू ये सारी चीज़ों के चक्कर में पड़ गया है, कुछ नुकसान हो सकता है। मोहित ने वो घर समय रहते 2 दिन के अंदर छोड़ दिया और फिर कभी भी उस फ्लैट का जिक्र किसी से भी नहीं किया। डायरेक्टली ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, बोला कि भाई ये कहानी एक बहुत ही हिडन कहानी है मेरी ज़िंदगी की, जो आप सभी को सुनाओ और बताओ कि आप चाहे विश्वास करें या ना करें, भूत प्रेतों की एग्जिस्टेंस आपके हिसाब से बन और मिट नहीं सकती। तो इस एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।